गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 14 दिसंबर डेरा ब्यास में बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए थे जी, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। संगत से विनती है कि कृपया इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। आज बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए और बाबा जी ने संगत को ओपन कार में दर्शन दिए थे जी। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं जब डेरे या सत्संग में आती हूँ तो बाबा जी मुझे फिक्र सी एक फिक्र मुझे नहीं होती, लेकिन जब मैं कहीं और रहती हूँ तो मुझे अजीब सा एक डर और एक अजीब सी बेचैनी सताने लगती है। मैं कोई इस पर डिसीजन नहीं ले पाती। तो इस पर उस बहन को बाबा जी ने समझाया कि बेटा, गुरु का हमारे साथ वैसा ही रिश्ता होता है जैसा बच्चे का अपने माँ बाप के साथ। माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं जिससे वह आगे चलकर समझदार बनते हैं और अपनी समझ से डिसीजन भी ले लेते हैं। माँ बाप के लिए तो बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वह बच्चा ही रहता है। माँ बाप के लिए तो बड़ा आसान है अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर देना, लेकिन ऐसा करके माँ बाप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे बल्कि अपने बच्चों को मोहताज बना रहे हैं। बच्चे पैरों पर खड़े होने तक माँ बाप की ड्यूटी है कि वह बच्चे को अच्छे और बुरे की समझ दे सकें। आगे तो बच्चों को खुद ही अपने लाइफ के डिसीजन या फैसले लेने पड़ेंगे। माँ बाप तब हमेशा नहीं रहते और वह हमेशा यहाँ पर नहीं रहने वाले। फिर एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया था कि बाबा जी, कई बार हमसे ऐसी लाइफ में गलतियां हो जाती हैं। हम कभी ऐसे कर्म कर बैठते हैं, कर्मों को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कर्म जैसे करते हैं। तो बाबा जी ने इस भाई को समझाया था कि बेटा, मालिक ने हमें यहाँ भेजा ही इसलिए है कि हम गलती करके बेटा इन गलतियों से सीख सकें। अगर हम बार बार गलतियां करते रहेंगे और गलतियों को दोहराते रहेंगे तो बेटा उसके कर्म भी हमें ही उठाने पड़ेंगे। जब कोई गलती करके सीख लेता है तो मालिक के यहाँ बख्शीश ही बख्शीश है। मालिक अपने आप उस पर और बख्शिश करता है। इंसान तो बेटा गलतियों का पुतला है। यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन समझदारी इसी में है कि गलती से सीखें और उसे दोबारा ना उठाएं, जिससे कर्मों का बोझ लास्ट में हमें ही उठाना पड़ेगा। इसके बाद एक बीवी ने बाबा जी से प्रश्न किया था कि बाबा जी, मेरे हस्बैंड बहुत ही गुस्सा करते हैं और बाबा जी मुझसे वह लड़ते बहुत हैं और वह कहते हैं कि बाबा जी जो भी कहेंगे वही मैं करूँगा। तो इस पर उस बीबी को बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इस संसार में सबके अंदर कुछ गुण और बेटा कुछ अवगुण होते हैं। आज जिस चीज़ की तरफ ध्यान देंगे वही चीज़ हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। हम किसी के अवगुण देखेंगे तो बेटा हमें सिर्फ उसमें अवगुण ही नज़र आएंगे। अगर हम किसी में उसके गुण देखते हैं तो बेटा हमें उसके गुण ही उसमें नज़र आएंगे। इंसान गुणी नज़र उस समय उसे आने लगेगा। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी,
मुझे नामदान तो नहीं मिला, लेकिन बाबा जी मैं जब थोड़ा सा ध्यान करती हूँ या थोड़ा सा अभ्यास करती हूँ तो मेरा सिर बहुत तेज बाबा जी दर्द करने लगता है। तो इस पर बाबा जी ने उस बीबी को समझाया था कि बेटा, जब हम दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर लगाने लगते हैं तो हमें कभी-कभी ऐसा होता है। इसलिए अक्सर यही समझाया जाता जाता है कि जिन्हें नामदान नहीं मिला वह ज़्यादा जोर ना लगाएं और ना ही अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जोर लगाने से बेटा हमें रूहानियत हासिल नहीं होती। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हुजूर महाराज जी से नामदान मिला था, लेकिन आज 40 साल हो गए, अंदर अभी तक कुछ नहीं दिखाई दिया। बाबा जी, आप दया करो। तो बाबा जी ने उसको समझाया कि बेटा, हमारा काम है बैठना, अंदर क्या दिखेगा या नहीं हमें इस चीज़ में नहीं पड़ना। बड़े बाबा जी अक्सर अपने सत्संगों में फरमाया करते थे कि मन लगे या ना लगे, हमें भजन पर बैठना है। जो कुछ होगा वह मालिक अपने आप बख्शिश करेगा। हमें तो ड्यूटी दी गई है, बस उसको निभाना है। आप अपनी तरफ से कोशिश ना छोड़ें और अपना भजन सिमरन पर ज़रूर बैठें। बाकी मालिक पर की मौज पर उसे छोड़ दें। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, कुछ बड़े ही आसान कामों से हम पैसा कमा लेते हैं, लेकिन शेयर मार्केट या फिर बुढ़ापा पेंशन किसी इस तरह में या फिर इसी तरह से कुछ और काम। तो इस पर बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है फिर हमें उसकी कदर भी नहीं रहती और हम उस चीज़ को जल्दी से गवा कर बैठ जाते हैं। जब हम मेहनत करके कुछ हासिल करते हैं तो बेटा हमें उस चीज़ की संभाल भी करेंगे और बेटा उसकी हम बहुत ज़्यादा कदर भी करेंगे। हासिल करके हमें इतनी खुशी होती है और अंदर से खुशी मिलती है। फिर इस भाई ने आगे बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, कुछ भाई सिगरेट और शराब बेचते हैं, तो क्या बाबा जी यह सब ठीक है? तो बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, समाज के लिए ठीक नहीं है, उसको हम दूसरों को किस लिए दें? जो चीज़ ठीक नहीं है उसको हम क्या किसी को देंगे बेटा? क्या ये सब चीज़ें हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं? जिस चीज़ से किसी को हानि पहुँचे वह काम बेटा हमें नहीं करना चाहिए। मैं तो सिर्फ संगत को समझा सकता हूँ, बाकी डिसीजन लेना उनकी मर्जी और उनका काम है। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमारा संसार से चला जाना तो सब कहते हैं मालिक की यही मौज होती है, लेकिन हम अपने आप को उस सिचुएशन में संभाल नहीं पाते। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, यह सबको पता है कि यहाँ से एक दिन जाना है, वह वापस नहीं आएगा। अब क्योंकि हमारा उसके साथ बेटा मोह जुड़ा होता है, इसलिए हम रोने भी लगते हैं, चिल्लाने भी लगते हैं। हमें तो बेटा मालिक का हर हाल में शुक्र शुक्र करना चाहिए। हमारा कोई अपना अपने सच्चे घर चला गया तो बेटा हम तो अपने स्वार्थ को देखते हैं ना, लेकिन हम ये नहीं सोचते वह चलो अपने मालिक के पास चला गया और हम इस चीज़ पर रोते हैं। जबकि तो इस संसार से वह जा चुका है, उसके पीछे की कोई पहचान नहीं रह जाती। हम अभी बेटा शरीर के दायरे में हैं, इसलिए हम रोते चिल्लाते हैं।
हम उसके लिए रोने भी लगते हैं। फिर एक लड़के ने बाबा जी से सवाल करा था कि बाबा जी, मेरा मन सेवा में तो बहुत लगता है, लेकिन सत्संग पर बैठने पर सत्संग में बैठने का मन नहीं लगता। तो इस पर बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, सेवा कर लिया करो। यही लड़का पूछने लगा फिर बाबा जी से कि बाबा जी, मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, गुस्से से काम बिगड़ जाते हैं, निम्रता से काम लेना चाहिए। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, कभी कभी मैं गुस्से से किसी को कुछ कह देता हूँ तो वह कहते हैं कि तू डेरे से जुड़ा हुआ है और तुझे बोलने की तमीज भी नहीं है। तो इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, दुनिया में तो किसी को नहीं बख्शती, दुनिया किसी किसी को भी नहीं बख्शती। अगर कोई मुझे गधा बोलेगा तो मैं उसके बोलने से बेटा गधा बन जाऊंगा। इसके बाद एक लड़की बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, गुरु से प्रेम क्या होता है? तो बाबा जी ने इस बहन को समझाया कि बेटा, प्रेम जो होता है वह लफ्ज़ों से बयान नहीं किया जा सकता। बेटा, प्रेम वह अवस्था होती है जहाँ पर हम सिर्फ देखना ही देखना ही सीखते हैं। यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरे हस्बैंड को भी नामदान देना, वह बहुत अच्छे इंसान हैं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। आपको तो मालिक का शुक्र करना चाहिए कि बेटा, आपको इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। तो बाबा जी ने उस बहन को बड़े फनी तौर पे उसका आंसर दिया कि मैं तेरे से मोटा हूँ, तो खुद तो कमज़ोर हुई पड़ी है और मुझे सलाह दे रही है। यह सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी जी। फिर एक लड़की ने इसके बाद एक बाबा जी से सवाल पूछा कि बाबा जी, आपने नामदान में आदमियों के लिए 22 साल और औरतों के लिए 25 साल की रखी हुई है, ऐसा क्यों है बाबा जी? तो बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, लड़कियों ने दूसरे घर जाना होता है और कभी-कभी ससुराल वाले चाहते हैं कि लड़की हमारे घर के माहौल के हिसाब से चले। लड़की चीज़ों को अच्छी तरह समझ सके, इसलिए बेटा, लड़कियों के लिए नामदान की उम्र थोड़ी ज़्यादा रखी गई है। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे जो पेरेंट्स हैं वह मुझे बहुत ही डांटते हैं। तो इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मुंडे टोटली गुंडे होते हैं। तो संगत जी, यह सुनकर काफ़ी संगत बहुत हंसी थी जी। बाबा जी ने उसको फिर भाई को यही समझाया कि बेटा, तू गलती जरूर करता होगा, तभी तुझे माँ बाप से डांट पड़ती है। बाकी माँ बाप की डांट डांट नहीं होती बेटा, हमारा वह भला चाहते हैं, इसलिए हमें सिखाने के लिए डांटते हैं। बेटा, मुझे भी बहुत डांट पड़ती थी, तू भी चुपचाप डांट खा लिया कर। संगत बहुत जोर से हंसने लगी थी जी। फिर एक लड़की ने बाबा जी को कहा कि आपने बाबा जी मेरी बेइज्जती कर दी। इस लड़की ने बाबा जी से संगत जी काफ़ी कुछ पूछा था। लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, इतने दुख इस दुनिया में क्यों होते हैं? मालिक ने अगर दुख देना ही था तो हमें इस संसार में क्यों भेजा? तो इस पर बाबा जी ने उस बहन को समझाया था कि बेटा, मालिक ने तो बेटा पहले सृष्टि की रचना करी थी। सृष्टि की रचना के बाद मालिक ने आदमी को बनाया, फिर उसके बाद मालिक ने औरतों को बना दिया। उसके बाद ना आदमी चैन से बैठ पाया, ना बेटा औरत चैन से बैठ पाई। यह सुनकर सारी संगत
बहुत ज़ोर से हंसने लगी थी जी। फिर यही लड़की बाबा जी से इसने प्रश्न करा था कि बाबा जी मेरे पेरेंट्स विदेश में रहते हैं और मैं यहाँ रहती हूँ। तो बाबा जी ने उसको समझाया कि बेटा हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कहानियों में समझाने के लिए बहुत कुछ समझाया जाता है, उसको हम कुछ सीरियस ले लेते हैं। आगे इसी लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी मैंने कॉलेज ड्रॉप कर लिया था, मेरी दोस्त काफ़ी आगे निकल गई। तो बाबा जी ने इस बात पर इस बीवी ने बाबा जी से बहुत सी ऐसी बातें की। तो फिर आखिर में बाबा जी ने पूछा कि जो मैंने तुझे समझाया था तू समझ गई? वह लड़की कहने लगी कि हाँ बाबा जी मैं समझ गई। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा तू खाक समझ गई? तुम बीवियाँ तो किसी की सुनती ही नहीं। आगे यह लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी मैं किसी को लाइक करती हूँ और वह बाबा जी कुछ वह फ़नी वीडियो बनाता है। वह शायद समुद्र के पास रहता है और नॉनवेज खाता है। तो बाबा जी उसका क्या पार उतारा कैसे होगा? तो बाबा जी ने हँसते हुए उससे कहा तू पहले उसका पार उतारा छोड़, तू देख तेरा पार उतारा कैसे होगा? तो संगत जी इस सवाल पर काफ़ी संगत बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी थी जी। फिर यही लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी मेरा बड़ा भाई कभी मेरी सपोर्ट करता है, कभी मुझसे लड़ता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा बड़े भाई की हमेशा कदर करनी चाहिए। लड़की कहने लगी लेकिन बाबा जी बोले फिर लेकिन मिर्ची जितनी छोटी होती है ना उतनी ही तेज होती है। तो लड़की कहने लगी कि बाबा जी मेरी हाइट 5 फुट से ज़्यादा है। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। बाबा जी बोले छोटी कह देने से क्या बेइज्जती हो जाती है? बाबा जी बोले बेटा पहले अपनी इज्जत बनाओ तभी तो आपकी बेइज्जती होगी। इस पर भी काफ़ी संगत हंसने लगी थी जी। तो संगत जी यह थे वह सवाल जवाब जो बाबा जी ने आज 14 दिसंबर डेरा ब्यास में संगत के साथ करे थे जी, जो मैंने आज आपके साथ शॉर्ट में साझा किए हैं जी। आशा करता हूँ कि यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगे होंगे जी। और संगत जी एक ज़रूरी सूचना, कल संडे यानी रविवार 15 दिसंबर को डेरा ब्यास में बाबा जी कल सत्संग फरमाएंगे। टाइमिंग सुबह 10 बजे से है। जिस संगत को जाना है वह बड़ी खुशी से जा सकती है जी। तो संगत जी यह थी कुछ ज़रूरी विनती जिसका मुझे कुछ अपडेट मिला है। तो संगत जी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब ना करें कोई बात नहीं, आप कमेंट्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। तो संगत जी जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।